जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सभी भक्तजन इस माघ मास के महात्म में आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अगले अध्याय की कथा आप सभी भक्तजनों ने इस माघ के महीने में भगवान श्री हरि की कथा श्रवण कर रहे हैं। निश्चित है कहीं ना कहीं आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य बरस रही है। आइए माघ मास महात्म की आगे की कथा में, जो कल यमराज ने कहा मृगशृंग मुनि के द्वारा भगवान यमराज को प्रसन्न किया जाता है और भगवान यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं तुम्हारे स्रोत से अति प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वह प्रदान करूंगा। भगवान यमराज जी की बातें सुनकर मृगशृंग मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको सामने देख उन्हें विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और अपने आप को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर बोले, भगवान इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए, मैं आपसे बारंबार यही याचना करूंगा। मुनि की यह बातें सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठकर खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर चली गई। देखिए माघ मास के महत्व की कथा में किस प्रकार से माघ के स्नान से, माघ के महत्व से मृगशृंग मुनि ने हाथी का उद्धार किया और मृत्यु हुई कन्याओं को जो है पुनः जीवन दान दिया। किस प्रकार से माघ मास की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। तो आइए आगे में वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग मुनि को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता से अपने आश्रम को लौट गए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन यमराज की स्तुति का यह पाठ करेगा उसे कभी यातनाएं नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज अवश्य प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव ना होगा। उसे इस लोक परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी भी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। महाराज दिलीप ने पूछा, फिर महाराज दिलीप यह कथा भगवान के स्वरूप वशिष्ठ जी महाराज दिलीप को श्रवण कराते हैं। तब महाराज दिलीप बोले, मुने यमलोक से लौटकर आई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं को वहां से वहां का वृतांत कैसे बतलाया। जो मृत कन्याएं थी वे सब वहां जब यमलोक से वापस आई तब वे सारा वृतांत अपनी माताओं से विस्तार पूर्वक सुनाने लगी। वशिष्ठ जी बोले, राजन कन्याओं ने अपनी अपनी माताओं और बंधुओं से पाप पुण्य के शुभ फलों के विषय में बतलाया। जो कुछ कहा गया वह ज्यों का त्यों तुम्हें बतलाता हूं। कन्याओं ने कहा, माताओं यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहां सर्वदा चारों प्रकार के जीवों का विनाश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले, बालक, तरुण, बूढ़े, अधेड़, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहां पर जाना होता है। वहां चित्रगुप्त आदि समदर्शी मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाला कोमल हृदय दयालु पुरुष है वे सौम्य मार्ग अर्थात सरल मार्ग से यमलोक में जाया करते हैं। नाना प्रकार के दान व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्यनंदन यम की नगरी भरी हुई है।
माघ स्नान करने वाले लोग वहां विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहां उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहां शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठाकर आते देख सूर्य नंदन भगवान यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद्य, अर्घ आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग की तुलना कहीं नहीं, वह सब प्रकार से दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। माताओं तथा बहु जन, अब हम वहां के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। अब आप लोग धैर्य धारण करके सुनिए। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले, दान ना देने वाले पापी जीव हैं, वे यमराज के घर में अत्यंत घोर भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेकों रूपों में स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले को भयंकर जान पड़ता है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कटारों से भरा है, तो कहीं रेत हुए कंकड़ों से, कहीं पत्थरों से कुछ टुकड़े बिछे हैं, जिसका किनारा छूरों के धार के समान थी। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी है, कहीं घातक अंकुर उगे हुए हैं, और कहीं लोहे की सुई के समान नुकीली कुशों से सारा मार्ग ढका है। इतना ही नहीं, बीच बीच में कहीं रास्ते में वृक्ष से भरे एक पर्वत होते हैं, जो किनारे भरी जल प्राप्त पथ के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं फिसला देने वाले कीचड़ ढेली, कहीं खूब तपी हुई बालू, कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त है। यही अनेकों शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदायी अंधकार हैं। जहां कोई कष्ट सहारा देने वाला नहीं, वहां तपी हुई शिला और वहां हिम से बना मार्ग आच्छादित है। प्रकार से नरक का मार्ग आच्छादित है। इसलिए माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है। यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाला है, उनके लिए यह दुर्लभ नहीं है। यहाँ भी परम मोक्ष मिल जाता है और पर्यंत भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारत भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। आप अन्य जितनी भूमियां हैं, वे भोग भूमि मानी गई है। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहाँ परलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आगे की कथा शेष आगे अध्याय में। बोलिए राधे राधे, बोलिए यमराज भगवान की जय।